बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं राह जन्नत ऑफिशियल। प्यारे दोस्तों, भारत में एक पुलिस वाली औरत के साथ कुरान पाक का एक ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने तमाम लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत के साथ ऐसा क्या किया कि वहाँ पर मौजूद तमाम लोग रोने लगे और सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे हो सकता है। बताया जाता है कि एक पुलिस वाली औरत थी जो मुसलमानों से इंतहाई नफरत किया करती थी। ये मुसलमानों को देखना भी गवारा ना करती। अगर किसी वजह से मुसलमानों को गिरफ्तार करना होता तो वापस आकर गिरफ्तार करने वाले हाथों को कई बार धोती थी। ये मुसलमानों को अछूत समझती थी। इसके वालिदैन ने इसे कई बार मुसलमानों से दूर रहने को कहा। मुसलमानों के खिलाफ इसके अंदर इंतहाई बुग़्ज़ था। लेकिन कहते हैं ना कि अनहोनी को कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी और तकलीफ़ अल्लाह तबारक व तआला ने जिस किसी इंसान की ज़िंदगी में लिख दी हो, उसे उस परेशानी का ज़रूर सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात यही परेशानी इंसान की ज़िंदगी बदल देती है। फिर इंसान सोचता है कि यही तकलीफ़ें हैं जिसने मुझे जीने का अंदाज़ सिखाया। कुछ ऐसा ही इस हिंदू पुलिस वाली के साथ हुआ। दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जिसे देखने वालों को हैरान और परेशान कर दिया। बताया जाता है कि यह वाक़या राजस्थान के ज़िला जयपुर में पेश आया, जहां एक हिंदू औरत पुलिस इंस्पेक्टर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे रही थी। उस औरत का शौहर भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो मसालों का कारोबार करता। उसका कारोबार अरब ममालिक में भी फैला हुआ था। एक दिन वो औरत एक मुसलमान शख्स को चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ ले आई। वो शख्स इंतहाई नेक, पाक दामन और अच्छे अखलाक का मालिक था। वो औरत उस शख्स के अखलाक को देखकर इंतहाई मुतासिर हुई और उस शख्स ने उस औरत को कुरान पाक का एक टुकड़ा दिया और औरत को कहने लगा कि अगर तुम्हें किसी भी बीमारी का सामना करना पड़े तो इन अल्फाज को पढ़ लेना और पानी पर दम करके पी लेना। ये पुलिस वाली औरत उसकी बातें सुनकर दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहने लगी। औरत ने ना चाहते हुए भी उस टुकड़े को अलमारी में रख लिया। पुलिस वाली के दिल में ख्याल आया कि मैं इसको याद करके आजमाती हूँ और देखती हूँ कि उस शख्स की बातों में किस हद तक सच्चाई है। लिहाजा पुलिस वाली ने इंटरनेट की मदद से उसे चंद दिनों में सीख लिया। एक दिन जब उसने तर्जुमा के साथ पढ़ा तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए कि ये किस कदर उम्दा कलाम है जो दिलों को नरम कर देता है। उस औरत को यकीन हो गया कि यकीनन कुरान की इस सूरत में कोई जादू है। एक दिन उसके छोटे बच्चे को खतरनाक जहरीले सांप ने काट लिया। अपने बच्चे की हालत को देखकर वो तड़पने लगी। उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि जहर पूरे जिस्म में दाखिल हो चुका है, लिहाजा तुम्हारे बच्चे के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा ये बच्चा कुछ घंटों का मेहमान है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। एक तरफ उसका शौहर जो बुतों से मदद मांग रहा था, उनके आगे गिड़गिड़ा कर रो रहा था। जब वो औरत इंतहाई परेशान थी तो उसे याद आया कि उस शख्स ने कहा था कि इस सूरत को जिस मरीज के लिए पढ़ा जाए या पानी पर दम करके पिलाया जाए तो वो चंद सेकंड में ही ठीक हो जाएगा। उसने बताया था कि सूरत में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को ईमान की तरफ लाना चाहता था। अल्लाह को उसके दिल में इस्लाम के लिए मोहब्बत पैदा करनी थी। जब उस औरत ने इस सूरत को पढ़कर सांप की काटी हुई जगह पर दम किया तो दम करते ही उसका लड़का बैठ गया। वो ऐसे खड़ा हो गया जैसे किसी सांप ने काटा ही ना हो। अब उसका शौहर खुश होने के बजाय उससे नाराज हो गया। गुस्से की हालत में बुरा भला कहने लगा। उस आदमी को इस्लाम से सख्त नफरत थी। बीवी की बातें सुनकर उसे अपनी बीवी से नफरत हो गई। बीवी को कहने लगा कि अगर मैंने दोबारा तुम्हारे मुंह से ये सूरत सुनी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। उस सूरत का मौजज़ा देखकर उस औरत के दिल की दुनिया बदल गई थी। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उस औरत की किस तरह से मदद की, ये भी बड़ा ईमान अफरोज़ वाक़या है। जब उसका शौहर परेशानी की वजह से कहीं जा रहा था तो अचानक एक्सीडेंट में उसका इंतकाल हो गया। उस औरत ने पुलिस की नौकरी को खैरबाद किया और शौहर के कारोबार को संभालने लगी। कारोबार का तजुर्बा न होने की वजह से 1 साल के अंदर
उस औरत का सारा कारोबार तबाह हो गया। औरत की फैक्ट्री और घर नीलाम हो गया। नौबत फाका तक आ पहुंची। वो औरत इंतहाई परेशान रहने लगी और अपने दिल में सोचा, चलो मैं सूरह फातिहा की तिलावत करती हूँ, हो सकता है कि मेरी तमाम परेशानी खत्म हो जाए और मेरे माल में बरकत हो जाए। अब उस औरत ने दिन रात उस सूरत की तिलावत शुरू कर दी। उठते बैठते सूरत की तिलावत करती। उसे इस सूरत पर यकीन था कि उसके घर के हालात बदल जाएंगे। दोस्तों, जब कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला से उम्मीद लगाता है तो अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदे की दुआओं को रद्द नहीं करता। अल्लाह ताला अपने बंदों को मायूस नहीं करता, उन पर अपने खजानों का मुंह खोल देता है। 7 दिन के अंदर अंदर उस औरत को खुशखबरी मिल गई कि उसके कारोबार को संभालने के लिए उसके शौहर का दोस्त आ रहा है, जो अमेरिका में उसका पार्टनर था। उस औरत के पास आकर कहने लगा, आप फिक्र ना करें, वो मेरे भाई की तरह था, मैं आप लोगों की ज़रूर मदद करूँगा, आपकी तमाम मुश्किलात दूर हो जाएंगी। फिर उस आदमी ने उस औरत का कारोबार संभाला और देखते ही देखते उसके हालात पहले की तरह हो गए। एक दिन वो औरत उस सूरत की तिलावत कर रही थी तो उसके शौहर का दोस्त कहने लगा, आप ये मंत्र हर वक्त पढ़ती रहती हो। उसने बताया, ये मंत्र नहीं बल्कि मुसलमानों के कुरान की एक सूरत है। फिर उसने उससे बताया कि उस सूरत की वजह से किस तरह उसका बेटा ठीक हुआ। उसके शौहर का दोस्त कहने लगा कि आप मुसलमान क्यों नहीं हो जाती? जिस कुरान मजीद की एक सूरत में इतनी बरकत है तो पूरे कुरान मजीद में किस कदर आफियत होगी। चुनांचे उस औरत ने कलिमा पढ़ा और वो मुसलमान हो गई। फिर वो आदमी भी धीरे धीरे कुरान पाक से मुतासिर हो गया। उस आदमी ने कुरान मजीद को रिसर्च करना शुरू कर दिया। उसने कुरान मजीद पर बहुत ज़्यादा तहकीक की। चुनांचे कुछ महीने के बाद वो भी मुसलमान हो गया। फिर उन दोनों ने शादी कर ली और हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। दोस्तों, कुरान मजीद की वो सूरत जो वो औरत पढ़ती थी उसका नाम सूरतुल फातिहा है। ये सूरह फातिहा की बड़ी फजीलत है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, सूरतुल फातिहा की बेशुमार फजीलत है। हज़रत उबई इब्ने काब जो कि कारी कुरान थे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या आप ये पसंद करते हैं कि मैं आपको एक ऐसी सूरत सिखाऊं कि उस जैसी सूरत तौरात, इंजील, ज़बूर में भी नाजिल नहीं हुई? उबई इब्ने काब ने कहा, जी अल्लाह के रसूल, हमें सिखाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम नमाज में कैसे किरत करते हो? उबई इब्ने काब ने फरमाया, सूरह फातिहा यानी सूरतुल फातिहा की तिलावत शुरू करने से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही कुरान पाक की अजीम सूरत है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, सूरतुल फातिहा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम की गई है, आधा हिस्सा मेरे लिए और आधा हिस्सा मेरे बंदे के लिए है। सूरतुल फातिहा का नमाज में पढ़ना शर्त है, उसके बगैर नमाज ही नहीं होती। उस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। लिहाजा अगर बिच्छू या सांप वगैरह ने काट भी लिया हो तो सूरतुल फातिहा को पढ़कर यकीन से उस जगह पर दम किया जाए तो अल्लाह तबारक व ताला फ़ौरन शिफा अता फरमाता है। इस बात का जिक्र हदीस में भी मिलता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वाक़या कोई मुस्तनद नहीं है, लेकिन सूरतुल फातिहा के फ़ज़ाइल और उसकी बरक़ात के बारे में बहुत सारे इस तरह के वाक़यात किताबों में मौजूद हैं। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? इतनी भी जल्दी क्या है? बात तो सुनते जाइए। दोस्तों, क्या आप भी अपने फाइनेंशियल इशू से जूझ रहे हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं और इस ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? तो अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसमें आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन के ज़रिए महीने के 20 से 25 हज़ार रुपये आसानी से कमा सकते हैं, और वो भी सिर्फ दिन के 2 से 3 घंटा काम करके। और ये काम बिल्कुल लीगल है, हलाल है और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर DM करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।